वैसे तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी अपराध का समाचार अखबार या टीवी के माध्यम से तुम्हारी नज़रों के आगे से गुजर नहीं जाता। क्या तुमने कभी सोचा क्यों नहीं अपना देश अपराध मुक्त हो जाता? ऐसा भी नहीं है कि अपराधी सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता। मुझे नहीं लगता तुमने या किसी भी बुद्धिजीवी ने सोचा हो कि कोई क्यों अपराध की राह अपनाता। बात वाकई में सोचने वाली है, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अपराधी नहीं बन जाता। तुम पूछोगे कैसे? अब मैं कब, क्यों और कैसे पर लिखने लगूंगी तो पूरा एक महाकाव्य लिखना पड़ेगा। ब्रीफ में तुम इतना समझ लो कि जैसे एक बीज को फसल तक पकने में बनने में एक मिनिमम समय लगता है, उसी तरह एक इंसान को अपराधी बनने के लिए भी मिनिमम वक्त चाहिए। एक दिन में कोई अपराधी नहीं बन जाता। एक बात और, जिस तरह अच्छी फसल के लिए सिर्फ अच्छे बीज का होना ही जरूरी नहीं होता, उसके लिए खाद, पानी, उचित वातावरण, नियमित रूप से देखभाल जरूरी होती है। इन सब के बिना भी कोई भी किसान बढ़िया फसल नहीं ले पाता। उसी तरह एक इंसान के अपराधी बनने तक के सफर में बहुत से कारण होते हैं। कोई बिना वजह के अपराध की राह नहीं अपनाता। अब सवाल उठता है कि जब मुझे इतना सब कुछ मालूम है, तब भी क्यों देश अपराध मुक्त नहीं हो पाता। बात अब फिर वहीं आती है। दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो टीम वर्क के बिना नहीं हो सकते। दूसरा, देश दुनिया को अपराध से मुक्त करने के लिए या देश को अपराध मुक्त करने का काम कभी नहीं हो पाएगा। पूछो क्यों? पूछो ना। वो इसलिए कि जो नारी खुद पुरुष को जन्म देती है, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो अपनी औलाद को अच्छी परवरिश दे पाए। मेरे जीवन का अनुभव कहता है, महिलाओं की आधी से ज्यादा जिंदगी तो लीपा पोती में ही बीत जाए। यहाँ तक कि खुद को ईश्वर की उपासक दिखाने वाली महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए भी मंदिर सज-धज कर जाएं। उसके पीछे भी एक वजह है, वो ये कि वो नहीं चाहती कि ईश्वर खुद अपनी रचना को देखकर लज्जित हो जाए, क्योंकि मेकअप से सृष्टि की रचना की खामियां छिप जाएं। आप किसी महिला को कहकर देखो कि वो अपने घर को मंदिर बनाए। इतनी सी बात सुनते ही उनको मिर्ची ना लग जाए तो बताएं। झूठ बोलना खुद माँ ही अपने बच्चे को सिखाए। अब तुम पूछोगे क्यों? ऐसा करें, हम इस विषय पर फिर किसी दिन बतियाएं। तुम सुनने की हिम्मत रखो तो तुमको एक और सच्चाई से रूबरू कराएं। भारतीय महिलाएं अपनी कीमती साड़ियों को इस्तेमाल करने के बाद बार बार बिना ड्राई क्लीनिंग और बिना धुलाई के उपयोग में लाएं। अब तुम फिर पूछोगे क्यों? क्योंकि ड्राई क्लीनिंग खर्चीला काम है और कीमती साड़ियों को सर्फ और पानी से धोने का मतलब है साड़ी का सत्यानाश। इतना ही नहीं, भारतीय महिलाएं खुद अपने घरों में बीमारियों को बुलाएं। पूछो कैसे? क्योंकि वो अपनी रसोई और बेडरूम में भी बाहर से आए गंदे जूते चप्पल पहनकर चली जाएं। जब कभी फुर्सत मिले, खुद अपने घर के पलंग के नीचे झांक कर आए। उसके बाद जो कुछ भी देखने को मिले वो सब मुझे बताएं। इनके घरों में
इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर भी गैस एजेंसी से चाहे कितना भी गंदा क्यों ना आए, वो उनको बिना धोए ऐसे ही अपनी रसोई में प्रयोग में लाए। भले ही जीवाणु कीटाणु उन्हीं के हाथों से भोजन के जरिए शरीर में आ जाएं, लेकिन कोरोना काल है ना, इसलिए आप मास्क लगाएं। वैसे भी बीमारियां नहीं होंगी तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की लुटिया ना डूब जाए। वैसे भी इंसान कमाता किस लिए है? खर्च करने के लिए। अगर उसने बीमारियां या दुख दर्द नहीं भोगा तो जिंदगी बुरी कहाँ रह जाएगी। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो दर्द भरी शायरी किसके दिल को भाएगी। जब दर्द भरी शायरी दिल को नहीं भाएगी तो उसको लिखने वाले को फाके करने की नौबत आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, हाँ, लेकिन ये वादा रहा, वीना अपनी नज़रों से तुमको पूरी दुनिया दिखाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।